राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन में होली का आयोजन बहुत टाइम पहले ही हो गया है, अर्थात होली का जो आगाज है वो बसंत पंचमी से प्रारंभ हो गया। और वैसे भी बोला जाता है कि ब्रज में, पूरे विश्व में तो होती है होली, लेकिन ब्रज में होती है होला। अर्थात जो ब्रज की होली है वो विश्व प्रसिद्ध होली है और 40 दिन तक चलने वाला एक महा उत्सव उसको बोला जाता है। कहते हैं कि वृंदावन की रौनक, वृंदावन की जो एनर्जी है, वृंदावन जैसा, स्वर्ग जैसा दिखने वाला वृंदावन होली के टाइम पे मानो हजारों स्वर्ग वृंदावन में आ जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पूरे ब्रज क्षेत्र में आ जाते हैं, ऐसा प्रसिद्ध होता है। बांके बिहारी जी ने भी बसंत पंचमी से आप लोगों के साथ होली खेलना प्रारंभ कर दिया है। बसंत पंचमी से बांके बिहारी जी के मंदिर में होली प्रारंभ हो चुकी है। आप लोग जानते हो कि बांके बिहारी जी के मंदिर में नित्य प्रतिदिन हमारे कन्हैया जी के, हमारे बांके बिहारी जी के गालों पर गुलाल लगाया जा रहा है। सुबह की आरती के बाद भी उनको गुलाल लगाते हैं, जिसको बोलते हैं गल चप्पे। शाम की आरती के बाद भी उनको गुलाल लगाया जाता है और शयन आरती के बाद भी उनको गुलाल लगाया जाता है। इन तीनों टाइम गुलाल लगाने के बाद बांके बिहारी जी अपने भक्तों के साथ गुलाल की होली भी खेलते हैं। ये उत्सव 40 दिन तक चलता है, अर्थात बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर रंग पंचमी तक ये उत्सव चलता है। लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में एक दिन ऐसा आता है ना, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात आज बांके बिहारी जी हमारे साथ होली खेल रहे हैं। और वो होता है फुलेरा दोज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फुलेरा दोज वाले दिन, क्योंकि उस दिन बांके बिहारी जी फूलों की होली खेलते हैं और उस दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में फूलों की होली का आयोजन होता है। योगी सरकार द्वारा कई टन फूल बांके बिहारी जी के मंदिर में भेजे जाते हैं और उसके बाद उन फूलों से भक्तों के ऊपर फूलों के होली नौछावर होती है, अर्थात फूलों की होली खेली जाती है। इस वर्ष जो फूलों की होली बांके बिहारी जी के मंदिर में खेली जाएगी, वो फूलों की होली जो खेली जाएगी वो 21 फरवरी को खेली जाएगी। तो फुलेरा दोज 21 फरवरी को ही है। और अगर आप श्रीधाम वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने की सोच रहे हैं तो मेरा आपसे बोलना चाहूंगी कि ये फूलों की होली बांके बिहारी जी के साथ जरूर खेलिए, क्योंकि चारों तरफ आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे प्रांगण में सारे भक्त खड़े होते हैं, ऊपर गोस्वामी जी के अपने अपने कक्ष बने हुए हैं। गोस्वामी जी अपने कक्षों के बाहर खड़े होकर सभी भक्तों के ऊपर रंग बिरंगे पुष्प, रंग बिरंगे फूल बिखेरते हैं और चारों तरफ फूलों की होली ऐसी खिल रही होती है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे कि स्वर्ग की अप्सराएं स्वतः ही अपने हाथों में फूलों को लेकर भक्तों के ऊपर डाल रही हो। बांके बिहारी जी भी अपने भक्तों के साथ फूलों की होली खेलते हैं और मंदिर प्रांगण से, अर्थात अपने गर्भगृह से थोड़ा आगे निकल के आंगन की तरफ आ जाते हैं। बांके बिहारी जी का श्रृंगार उस दिन बहुत अद्भुत किया जाता है। अगर आपने ये मौका मिस कर दिया है तो फिर आपने बहुत बड़ी बात मिस कर दी होगी। मेरा तो ये परम सौभाग्य रहा है कि मेरे को भी 2-3 साल बांके बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेलने का सौभाग्य प्राप्त रहा है। लेकिन अगर आप बांके बिहारी जी के साथ फूलों की होली खेलने जा रहे हो, जो कि 21 फरवरी को है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। नंबर 1, अगर आपने बहुत ज्यादा गहने पहन रखे हैं, अर्थात कुछ चैन पहन रखी है, मंगलसूत्र पहन रखा है, कानों में इयररिंग्स पहन रखे, गोल्ड का कोई कीमती सामान कैरी किया हुआ है, तो उसको उतार कर जाइएगा। ऐसा नहीं है कि बांके बिहारी जी का मंदिर है और वहां पे चोरी नहीं होगी, अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही होगी। नंबर दूसरी बात, आपको चप्पल वहां पे पहन के नहीं जानी है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी हो चुकी है और व्यवस्था अब ऐसी हो गई है कि चप्पल बाहर उतारते हैं, अर्थात एंट्री दूसरे गेट से होती है और एग्जिट दूसरे गेट से होती है। अर्थात एंट्री जो होती है वो गेट नंबर 3 से होती है और एग्जिट उस तरफ से होता है जिस तरफ से परिक्रमा मार्ग होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चप्पल पहन के गए तो वो चप्पल आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। और वैसे भी श्रीधाम वृंदावन में जब तक हमारे कन्हैया जी भी रहे थे, उन्होंने भी चप्पल को त्याग दी थी, तो हम तो आम इंसान हैं, हमें भी चप्पलों का उपयोग नहीं करना। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फूलों की होली के साथ साथ वहां पे गुलाल की होली भी खेली जाती है, अर्थात गुलाल भी फेंका जाता है आप लोगों के ऊपर, गुलाल भी खिलाया जाता है आप लोगों के ऊपर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग उसी टाइम पे फूल को या फिर गुलाल को झाड़ना चालू कर देते हैं। अरे
दुनिया का रंग तो आपके ऊपर कब का चढ़ा हुआ है। इस वर्ष आपको बिहारी जी का, कन्हैया जी का रंग चढ़ गया है, उसको झाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। एक सत्य घटना बताती हूँ कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति बांके बिहारी जी के मंदिर में होली खेलने के लिए गए और होली उनके ऊपर गुलाल डाला। तो उनको उसी दिन ट्रेन पकड़नी थी, तो उन्होंने अपना जो गुलाल था वो झाड़ लिया, तब भी गुलाल जब निकला नहीं तो उन्होंने शर्ट ही बदल ली और उसके बाद अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए। लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा देखिए, बांके बिहारी जी ने बोला, अरे श्रीधाम वृंदावन से तुम दिल्ली जा रहे हो, होली के समय पे जा रहे हो और बिना सने चले जाओ, बिना बांके बिहारी जी के प्यार गुलाल के बिना चले जाओ, तो ऐसा तो असंभव ही होता है। स्टेशन पे पहुंचने के साथ ही उन महाशय का पैर फिसला और वो कीचड़ में गिर गए और वो कीचड़ के सने हुए कपड़े पहनकर वो दिल्ली गए। सोचो, बांके बिहारी जी के प्यार स्नेह फूलों से सने हुए कपड़ों को त्याग कर उनको कीचड़ के सने हुए कपड़े पहनकर जाना पड़ा। तो अगर आपके शर्ट पर, आपके पैंट पर गुलाल या फिर फूल गिर गया है तो उसको झाड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो बांके बिहारी जी का प्यार होता है, बांके बिहारी जी का स्नेह होता है, बांके बिहारी जी का प्रेम होता है। एक बात आपको और गौर करना चाहूंगी कि आप में से बहुत सारे लोग गोस्वामी जी को पैसे देते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, दीजिए, लेकिन दान पात्र वहां पे रखे हुए हैं, दान पात्र में आप पैसा डालिए जो कि मंदिर प्रांगण में लगेगा। गोस्वामी जी को आप जितने भी पैसे दे रहे हैं वो सब उनके जेब में जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो आशा करती हूँ अगर ये वीडियो कोई गोस्वामी जी देख रहे होंगे तो वो शायद गुस्सा भी हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अभी भी पेपर में ये कुछ न्यूज आई थी कि मंदिर प्रांगण को बड़ा करने के लिए 600 करोड़ रुपए लग रहे हैं और ये जो 600 करोड़ रुपए है ना, इसमें से 200 करोड़ रुपए मंदिर प्रांगण के पास ही है, अर्थात मंदिर की जो समिति है उसके पास है, बाकी 400 करोड़ सरकार दे रही है। और वो 200 करोड़ मंदिर समिति के पास कैसे आई, अर्थात जो पैसा आप दान पात्र में डालते थे, सोचिए आज वो पैसा, आपका पैसा मंदिर में लगेगा और जो पैसा आप गोस्वामी जी को देते हो वो पैसा केवल और केवल उनकी जेब में जाता है। मैं ये नहीं कहती कि उनको मत दो, लेकिन उनको केवल उनकी मेहनत का हिस्सा दीजिए। बाकी बाकी बिहारी के लिए आप जो भी देना चाहते हो वो दान पात्र में अवश्य डालिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।